की रस्सी में बंध गई। अयोध्या का राजराजा आज महाराज जनक के घर की जो शोभा है उसका वर्णन। चार चार बेटियां आंगन में खेलती थी तो माता पिता को आनंद होता है। पिताजी जनक जी कहीं से आते हैं तो जानकी माता उनके कपड़े रख देती है। कहीं जाते हैं तो कहती है बाबूजी पिताजी ये आपकी शॉल रह गई है। आज वो भरा पूरा आंगन खाली होने वाला है। चारे बेटियों को सुंदर श्रृंगार कराया गया। अगर घर में बेटी है जब तक तब तक घर भरा पूरा रहता है, आनंदित रहता है। लेकिन जब पता चल जाता है कि बिटिया की विदाई होने वाली है और किसी से क्या कहे उस पिता की हालत, 2 महीने पहले से पिता सारी तैयारी करता है। कोई कहता है थोड़ा आराम तो कर लो, कहता आराम तो बाद में कर लेंगे, पहले बेटी का विवाह तो हो जाए। बेटी शक्ति है, खुशी है, लक्ष्मी है। वो पिता दौड़ता रहता है रात दिन कि हमारी बिटिया की विदाई हो जाए। बेटी धान के पौधे की तरह बोई और कहीं जाती है, लगाई और कहीं जाती है। आज जनक जैसे ज्ञानी देख रहे हमारी 4 बेटियों का श्रृंगार होता है। एक पिता जब 2 दिन रह जाता है बेटी के विवाह का तो पिता का खाना पानी बंद हो जाता है। उसको यही चिंता कि बिटिया में कोई हमारे विदाई में कमी ना हो जाए, सब प्रकार से परिपूर्ण कर दो। इतनी शक्ति आ जाती है पिता में। आज जानकी तैयार हो रही, 4 बेटियां तैयार हो रही। माता सुनैना जानकी को गोदी में लेती है, बार बार हृदय से लगा देती है। जानकी रो रही है, पीड़े में जो पक्षी है, तोता मैना है, वो सब भी रो रहे हैं। उन्होंने कभी जानकी को ऐसे लिबास में नहीं देखा था, इतना श्रृंगार किए हुए। तोता मैना भी रो रहे और कह रहे हमको बोलो जहां जानकी जाएंगी वही हम भी जाएंगे। माँ बाप कितना प्रसन्न होता है। यद्यपि बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, योग्य बनाता, किस लिए? ये दूसरे के घर को जाकर खुशियों से भरते हमारी एक बेटा होता है, उतनी आनंद उतनी खुशी पिता को उतनी सेवा नहीं दे पाता है जितना कि बेटी ध्यान रखता है। बाबूजी ये दिखा दो, कहीं जाती है तो ये कहीं हमारे माता पिता की तबीयत खराब है, कोई उपाय, कोई डॉक्टर अच्छा है। बेटा आपसे 2 घंटे बात करेगा, शायद माता पिता का नाम ले, लेकिन एक बेटी एक बाबा के पास भी जाएगी तो हमारे बाबूजी कैसे स्वस्थ रहेंगे? कोई उपाय होगा, कोई मंत्र होता। आज जनक महाराज जी रो रहे हैं, अलग पपक इतना। जनक महाराज जी ज्ञानी है, लेकिन जब बेटी विदा करते एक बाप होता है, इतनी अच्छे से तैयारी करता है, लेकिन जब बेटी
खुशी पिता को होती कि हमारी बेटी की शादी करेंगे। सबसे ज्यादा कोई खुश होता है दुनिया में बाप होता है कि हमारी बेटिया को अच्छा घर पर दे। लेकिन जब बेटी विदा होने को आती है तो पिता से ज्यादा दुखी भी कोई नहीं होता। आज जनक भी रो रहे हैं, सुनैना माता भी सुनाते हैं। अरे आज जानकी चली जाए। जब जानकी को देखा जनक महाराज जी ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, जानकी गई अपने पिता के गले से लग गई। जब बेटी पिता होती है तो एक बाप जो पिता कभी नहीं रोता, लेकिन विदाई जब होती है बेटी की तो बाप भी रोने लगता है कि हमारी बेटी पराई हो। हमने जिसको पाला पोसा बड़ा किया पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, अब मेरे घर को छोड़ के जा रही है। अब वो मेरी कहलाएगी नहीं, मेरा अधिकार सब छीन रहा है। आज जानकी जा रही है। एक भाई भी होता है ऐसे, जैसे दोनों लड़ते तो हैं वो, लेकिन जब बहन विदा होती है ना तो वो भाई का गला बस पकड़ लेती है। जो हमेशा लड़ाई करते हैं, लेकिन वही भाई जबरदस्ती कार में बिठाता है जबरदस्ती और रोता है पपक पपक करके हमारी बहन आज विदा हो। बेटी की विदाई लोग एक पेड़ नहीं दे पाते हैं। उस पिता के हृदय से पूछो जो अपने कलेजे के टुकड़े को देता है, कलेजे के टुकड़े। इतनी बड़ी संपत्ति का दान कौन कर सकता है? आज जानकी बैठी है, सब नगरवासी हो रहे हैं, पशु पक्षी हो रहे हैं, माताएं हो रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जानकी जी की विदाई हो रही है। चारों बेटियां एक साथ पालकी में बैठी हैं। जनक महाराज जी तो वहां पर गए नहीं, आज रो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रोते रोते माताओं ने जानकी को विदा किया। आज घर सूना हो गया, यत्र तत्र जहां सामान सब पड़े हैं बिखरे हैं, कोई संभाल करने वाला नहीं है। लगता है कि ये जो घर हरियाली थी जिस घर में, उस घर में सूखा कैसे आ गया। लेकिन कहीं संयोग तो कहीं वियोग, विधाता का बनाया हुआ पद विधि सृजी नारी जगमाही। विधाता की ये जो रचना है, विधाता का जो नियम है, वो सबको पालन करना है। महाराज जनक जी दशरथ जी को दूर विदा करने के लिए गए। दशरथ जी बार बार कहते हैं कि आप जाइए। जनक जी कहते हैं कि हम तो चले जाएंगे, हमारी बिटिया से कोई गलती नहीं है। हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, बिटिया है, कन्या अबोध बालिका है, क्षमा कर दीजिएगा, आप दासी समझिएगा। दशरथ जी कहते हैं कि हम दासी लेने नहीं आए थे, हम तो महारानी लेने आए थे। और आज हम एक साथ अयोध्या की 4 महारानियों को लेकर के जाते हैं। और नारी सोचो कितना बड़ा जीवन का त्याग करती है एक नारी, एक बिटिया, एक कन्या। अपने माँ, अपने बाप को, अपने पिता को, अपने भाई बहन को, अपने सखी सहेली को, सबको छोड़ करके एक नए परिवार, नए समाज में जाती है। दशरथ जी अयोध्यापुरी में प्रवेश किए। गौरी गणेश को मनाकर बहुत प्रकार से पूजा में पितरों को दान हुआ। उसके पश्चात
दिखाई की रस्म होने लगी। मुंह दिखाई की रस्म जब होने लगी तो कौशल्या माँ सबसे पहले उनको भेजा गया, पहले आप बड़ी सासर को पूछती थी, बड़ा सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर के गई थी जानकी के लिए, लेकिन जब जानकी का चंद्र की तुलना तो कहना बहुत छोटा है, ऐसा सुंदर रूप जब देखा श्री जानकी जी का, तब वो सारे रत्न फेंक दिए, सारे मणि रख दिए, बोले बेटी तुम्हारी सुंदरता के समक्ष ये कुछ भी नहीं है। और राम जी का हाथ लिया और कहा राम मेरे पुत्र है। एक माँ के लिए सबसे बड़ी धरोहर उसका बेटा होता है, तो आज मैं राम को पूर्णता तुम्हें सौंपती हूँ। राम को समर्पित किया। सुमित्रा माँ आई मुंह दिखाई की रस्म करने के लिए। सुमित्रा माँ ने जब जानकी को देखा इतनी सुंदर, क्या दिख रहे लोग में ऐसी कौन सी वस्तु है, तो लक्ष्मण को बुलाया और कहा बेटी मैं चाहती बहू आई है तो एक बेटा हो जाए, आज ही हो जाए। तो कहा माँ ये तो अभी संभव नहीं है, तो कहा एक बेटा मैं तुझे देती हूँ, ताकि तुम्हारी माँ तुझे दे लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा और कहा ये तुम्हारा पुत्र है, और लक्ष्मण जी को अपने पुत्र को समर्पित कर दिया। और जब राम जी बन जा रहे थे तब लक्ष्मण जी ने जब पूछने की बात आई तो सुमित्रा माँ ने जान लिया और कहा तुम्हारी माता तो बधेगी, तुम हमसे क्यों पूछे थे आए, ये तो देखभाल नहीं माता। तो लक्ष्मण को मुंह दिखाई दे सुमित्रा मैया ने दिया। और जब कैकेयी मैया की बारी आई, कैकेयी राम से मैं तेरी प्रेम परीक्षा देखी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि कौशल्या और अपने में राम जी भेद करते हैं, इसकी कैकेयी ने परीक्षा ली एक बार, लेकिन उस परीक्षा में राम उत्तीर्ण हुए, लेश मात्र भी कौशल्या के प्रति अधिक राम का प्रेम नहीं था। ये कैकेयी के वचन थे मंथरा से कि मैं मेरी प्रेम की परीक्षा देखी, मैंने प्रेम की परीक्षा करके देखा। और फिर माता कैकेयी ने श्री जानकी जी को मुंह दिखाई में कनक बिहारी भवन भी समर्पित किया। बोले कनक बिहारी भगवान की। आप शुक्ला जी आपके यहाँ भी कथा हुई थी त्रिवेणेश्वर महादेव मंदिर के पास में महाराज जी, तो आपके परिवार वाले कल आए थे, घर की बहुएं सब आई थी और ये वहां के आप पुजारी जी हैं। कथा तो एक व्यक्ति की होती नहीं है, कथा तो सबकी होती है, राम जी तो सबके एक व्यक्ति के थोड़ी ना है, तो कोई सुन ले और चला। तो बड़ा आनंद हुआ और अयोध्या नगरी तो धन्य हो गई। कनक भवन कोई साधारण कनक बिहारी हो, कोई साधारण नहीं है। कैकेयी माता जब विवाह करके आई थी तो उन्होंने सपना देखा, महाराज जी को तो सब पता ही है। कैकेयी माता ने सपना देखा इतना सुंदर भवन, तो दशरथ महाराज जी ने भी विश्वकर्मा को बुलाया और वो भवन कनक बिहारी जी का जैसा जैसा कैकेयी बताती है, चित्रकार भी बहुत अच्छी थी, योद्धा तो थी ही कैकेयी जी सबसे अच्छी, और बहुत अच्छी चित्रकार भी थी। तो पन्ने पर कैकेयी माता बनाती गई, जो सपने में देखा था उनको एक एक चीज याद थी सपने की, और वो सब चित्र पर अंकित कर दिया कैकेयी मैया ने। और वही दशरथ जी ने विश्वकर्मा भगवान को बुलाकर कनक बिहारी भवन का निर्माण कराया, और वो अपने लिए बनवाया था, लेकिन उसमें सीताराम जी को विराजमान कराया। हमारा घर कितना बढ़िया सुंदर हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर वो भगवान के लिए नहीं है तो किसी काम का नहीं है। अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी संस्कृति में राम नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं। इसलिए अगर किसी काम के बनना है तो राम के बनो, राम के लिए बनो, राम के लिए बनो, तो जीवन आनंद होगा। महाराज जी समय तो ऐसे ही बीत जाता है, 8:15 बज गए। तो श्री सबने जब दे दिया तो दशरथ जी की बारी है।